हेलो गाइस, आज एक्सप्लेन करूँगी कोरियन ड्रामा जिसका नाम है द प्रिंस ऑफ वुल्फ। तो हम फिल्म के ड्रामा की स्टार्टिंग में देखते हैं कि एक बच्चा जंगल में होता है जिसका नाम जीमिंग होता है। वह अपने घर वालों से बिछड़ गया था। जीमिंग आवाज़ लगाता है अपने माँ, अंकल और दादाजी को। तभी उसके सामने ढेर वुल्फ उल्फ आ जाते हैं। जिमिन उल्फ को देख के डर के भागने लगता है। तभी वहाँ से सीन कट हो जाता है, हमें दूसरे सीन पे ले जाया जाता है। जिमिन के घर वाले उसको सब लोग ढूंढ रहे थे। एक्चुअली जिमिन के जो परिवार वाले थे, फैमिली, सब लोग आए थे जंगल में कैंपिंग करने के लिए, जिसमें उसकी माँ और उसके अंकल और दादाजी थे। अब फिर से जिमिन की मतलब सीन दिखाई जाती है जहाँ जिमिंग ज़मीन पे गिरा होता है और सारे वुल्व्स उसके इर्द गिर्द किनारे बैठे होते हैं और उसे देखते रहते हैं। तभी जिमिंग अपने पीछे देखता है कि एक फीमेल वुल्फ जाल में फंसी हुई थी और जख्मी भी थी। शायद किसी शिकारी ने उसे जाल में फंसाया था। जिमिन उसके पास जाता है और जाल हटाते हुए बोलता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। और वो उसके जख्म को पानी से धुलता है। जिमिंग जब धुल रहा होता है पानी से तो बोलता है, मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है, चोट पे पहले पानी से साफ़ करना चाहिए, फिर पट्टी बांधनी चाहिए। जिमिंग उल्फ के चोट को कपड़े से बांध देता है ताकि ब्लीडिंग ना हो। अब ये देख के सारे उल्फ बैठ जाते हैं और चिल्लाने लगते, हु जैसे मतलब उल्फ लोगों का रहता नहीं, हु ऐसा चिल्लाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेस्क्यू टीम आती है और रेस्क्यू टीम के साथ जी मिंग के अंकल भी ढूंढने जाते हैं जंगल के अंदर। जी मिंग एक्चुअली जिमिन के डैड इस दुनिया में नहीं थे। जिमिन अपने मॉम, दादा और चाचा के साथ रहता था। अब बहुत रात हो जाती है और जिमिन नहीं मिलता। रेस्क्यू टीम के मेंबर बोलते हैं उसके अंकल से, अब हमें चलना चाहिए यहाँ से, क्योंकि बारिश हो रही थी। और उनका जिमिन अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। जिमिन जो घूमता रहता है जंगल में जहाँ सिर्फ बर्फ़ गिर रहा था। वह अपने आप से बातें करता रहता है और थोड़ा खेलता है। एक जगह बैठ के वो खेलता है, मैं अपने अंकल को ढूंढ नहीं पाया, ऐसा बोलता रहता है। और उसे भूख भी लगी थी और वो खेलते खेलते सो जाता है। तभी वहाँ पे उल्फ आता है। उल्फ वहाँ का जो किंग रहता है, मतलब उल्फों का जो किंग रहता है वो आता है, जिससे जिमिंग ने बचाया होता है। और जिमिंग उसके ऊपर बैठ के चला जाता है। उल्फ उससे अपने जगह पे ले जाता है और वहाँ उसको सुलाता है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है, जिमिंग को ढूंढते वक्त एक रेस्क्यू टीम मेंबर की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से अब वो लोग जिमिंग को नहीं ढूंढते हैं, जो कि टीवी पे उसके दादाजी देख रहे थे। जिमिंग के डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। सब बहुत परेशान होते हैं और एक लेडी आती है जो उसके अंकल को एक पैकेट देती है जो रेस्क्यू टीम को मिली थी जिमिंग को ढूंढते वक्त। जिमिंग की मदर जल्दी से उस पैकेट खोलती है तो उसमें जिमिंग की हैंकी होती है जिसमें खून लगा होता है और उसका नाम भी लिखा होता है। ये वही हैंकी थी जो जिमिंग ने उस उल्फ को बांधा था। उसकी माँ रोने लगती है पर उसके दादा बोलते हैं रेस्क्यू टीम भले ही ना ढूंढे पर वो अब अपने लोगों से ढूंढवाएंगे जिमिन को। हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जिसमें जिमिन बहुत रो रहा होता है और बोल रहा होता है, मुझे मम्मी के पास जाना है। दरअसल उसे अब माँ की याद आने लगी थी। अब इतना छोटा बच्चा कैसे रह पाएगा बिना माँ के। जिसको उल्फ देख रहे होते हैं, उल्फ किंग रहता है और क्वीन, उल्फ का क्वीन और किंग। एक उल्फ नदी से फिश लेकर आता है और जिमिंग के सामने रख देता है, पर जिमिंग बोलता है कि मैं कच्चा फिश नहीं खाता।
अब उल्फ मेल उल्फ फिर से जाता है और इस बार वो फ्रूट लेकर आता है। जिमिंग खा के रोते रोते सो जाता है। सुबह वो उल्फ के से लिपट कर रोता रहता है, कहता है कि उसको मम्मी की याद आ रही है। उल्फ को वो डैडी बोलते हैं, मतलब डैडी उल्फ, और जो फीमेल उल्फ है उसको वो मम्मी उल्फ बोलता है। नेक्स्ट सीन में अब कुछ साल बीत जाता है और ये जो सीन था 1991 ताइवान के एक जंगल का सीन था। अब नेक्स्ट सीन जो रहती है वो कुछ साल बीत जाती है और अब जिमिंग बड़ा हो जाता है। जिमिन उल्फ के साथ खेलता, खाता, नहाता, उसी की तरह बातें भी करता था जो उल्फ में ही रहते हैं। पर उसे जो है ये लैंग्वेज मतलब कोरियन लैंग्वेज भी आती थी, इंसानों की लैंग्वेज। एक दिन जिमिन पेड़ पे सो रहा होता है, तभी उसको वो हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जिमिंग अपनी माँ से थोड़ा घूमने के लिए पूछता है, बटरफ्लाई पकड़ने के लिए। उसकी माँ बोलती है ज़्यादा दूर मत जाना। उसके अंकल बोलते हैं डोंट वरी भाभी, मैं इसके साथ जा रहा हूँ। उसके अंकल उसको गोद में लेकर जाते हैं। ये उसी दिन की बात है जिस दिन इन लोग कैंपिंग के लिए आए थे। पर रास्ते में उसके अंकल के जूते में कंकड़ घुस जाता है, तो वो जिमिंग को ज़मीन पे उतार के जूते से कंकड़ निकालने लगते हैं। तभी जिमिंग को एक बटरफ्लाई दिखती है और वो बोलता है अंकल बटरफ्लाई, और उसके पीछे पीछे चला जाता है। उसका अंकल बोलते हैं कि अरे झूठ मत बोलो, यहीं खड़े रहो। जब उसके अंकल जूता साफ करके सर ऊपर उठाते हैं तो जिमिंग नहीं था। वो उसे ढूंढने लगते हैं। उधर जिमिंग भी अब अंकल को ढूंढने लगता है। दोनों एक दूसरे को आवाज़ लगाते रहते हैं। तभी पर उसके अंकल कुछ सोचते हैं, फिर वो वहाँ से अकेले ही जाने लगते हैं बिना जिमिंग को लिए। पीछे से जिमिंग बेचारा चिल्लाता है कि उसके लिए वेट करिए अंकल, रुकिए थोड़ा, मेरे लिए वेट करिए, और भागता है। पर वो अंकल को नहीं पा पाता अपने। तभी जिमिंग की आंखें खुल जाती है और वो कहता है अंकल मुझे छोड़ के क्यों चले गए। कहानी प्रेजेंट सीन में ही दिखाई जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैडी उल्फ जिमिंग को बुलाते हैं हू हू करके। जिमिंग आवाज़ सुन के तुरंत आता है और देखता है कि उसकी मदर उल्फ के डेथ हो गई है। वो बहुत रोता है, उसको गले लगा के अपनी मदर उल्फ को गले लगा के बहुत ज़्यादा रोता है, और उसके डैडी उल्फ और जिमिंग दोनों रोते हैं। नेक्स्ट सीन में एक लड़की दिखाई जाती है जीजी जो उल्फ की स्टोरी बता रही थी और ताइउंग के जंगल एंड माउंटेन्स की ब्यूटीफुल नेचर के बारे में बता रही थी। ये वही जंगल था जहाँ जिमिंग और उल्फ लोग रहते थे। पर उसके फ्रेंड्स बोले तुम सिर्फ एक झूठी स्टोरी सुना रही हो। जीजी बोलती है कि अगर बिलीव ना हो रहा हो तो मेरी बहन से पूछ लो, जो कि इस स्टोरी की फीमेल एक्ट्रेस मिमी है। मिमी बोलती है कि मेरी बहन बहुत नॉटी है, मुझे पता है, पर वो कभी झूठ नहीं बोलती। कुछ देर बाद मिमी का एक फ्रेंड आता है और उससे एक फोटोग्राफी कंपटीशन के बारे में बताता है, और ये भी बोलता है अगर वो जीत गई तो उसे उसकी फेवरेट फीमेल फोटोग्राफर का असिस्टेंट बनने का मौका मिलेगा। वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाती है। हमने अब नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जहाँ रात में मिमी अपनी बहन जीजी से पूछती है कि क्या सच में उस जंगल में उल्फ और ब्यूटीफुल माउंटेन्स, लेक्स और खतरनाक उल्फ रहते हैं। जीजी बोलती है हाँ, दोनों थोड़ा मस्ती करने लगते हैं। फिर मिमी जीजी से बोलती है मैं 2 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रही हूँ और वहाँ अपने फ्रेंड के घर रहूँगी, तुम पेरेंट्स का ख्याल रखना। जीजी बोलती ठीक है, मैं ख्याल रखूँगी। नेक्स्ट सीन में
दिखाई जाती है जहाँ मिमी सुबह ही घर से निकल जाती है और वह उसी जंगल में आती है फोटोग्राफी करने के लिए। वह जब रिवर के पास पिक क्लिक कर रही होती है तभी वह जिमी को नदी में देखती है, पर जब वह कैमरा हटा के देखती है तो वहाँ जिमी नहीं रहता। वो फिर से कैमरे से देखती है तो जिमी उसके कैमरे के पास जस्ट खड़ा रहता है और उसके कैमरे को घूर घूर के देखता रहता है। वो उसको देख के बहुत सरप्राइज हो जाती है और थोड़ा डर भी जाती है। जिमी उससे उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम मिमी बताती है और ये सुन के जिमी बहुत खुश हो जाता है और उसे पानी में अपने साथ खेलने के लिए पूछता है, पर मिमी मना करती है। तो जिमी पानी में कूद के उसके ऊपर पानी फेंकने लगता है और मस्ती करने लगता है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाई जाती है जहाँ मिमी घूमती होती है जंगल में और जिमी उसके पीछे पीछे जाता होता है, बात करने की कोशिश करता है। मिमी जिमी से पूछती है कि क्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक उल्फ हैं जो कि बहुत खूंखार हैं। यह सुन के जिमी बहुत गुस्सा हो जाता है। वो किसी उल्फ की तरह गुस्सा दिखाता है और मिमी की तरफ गुस्से से आगे बढ़ता है तो मिमी गिर जाती है और पेड़ पकड़ के लटक जाती है। वो बोलती है बच्चा, जिमी बचा बचा चिल्लाने लगती है। जिमी उसको बचा लेता है पर मिमी बेहोश हो जाती है। जिमी उसको उसके शक्ल को घूर घूर से देखता रहता है। मिमी पुकारता हुआ तभी मिमी उठ जाती है और पूछती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिमी बोलता है मुझे लगा तुम मर गई और वो सॉरी बोलता है। मिमी उससे पूछती है कि उसने ऐसा बिहेव क्यों किया जब वो बोल रही थी उल्फ को के बारे में। तो जिमी बोलता है उल्फ भी दयालु होते हैं और वो बुरे नहीं होते जब तक उनका कोई बिगाड़ेगा नहीं। मिमी कंफ्यूज होके थोड़ा शॉक होके बोलती है दयालु, काइंड। मिमी का पेट गुड़गुड़ बोलने लगता है। जिमी समझ जाता है इसे भूख लगी है तो जिमी पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है। वो सर हिलाती है। जिमी उसका हाथ पकड़ के ले जाता है और एक फ्रूट्स तोड़ के देता है खाने को। वह रैबिट देखता है तो जिमी पकड़ने लगता है और मिमी से बोलता है कि तुम उधर से उसे पकड़ो ताकि वो उधर से भाग न जाए। दोनों जिमी रैबिट को पकड़ लेता है जिसके चक्कर में उसे चोट लग जाती है। तब मिमी उसको बैंडेज लगाती है। जब वो बैंडेज लगा रही होती है तो जिमी को अपने माँ की याद आती है जो कि उसको एक बार बचपन में ऐसे ही बैंडेज उसको जिमी की माँ भी उसको लगाती थी। तभी बारिश होने लगती है और जिमी मिमी का हाथ पकड़ के अपने साथ जहाँ वो उल्फ मदर और उल्फ फादर के साथ रहता था वहाँ ले जाता है और पुकारता है उल्फ फादर। मिमी पूछती है तुम अपने फादर को उल्फ फादर क्यों बोलते हो। कुछ नहीं बोलता और पुकारता रहता है, पर वो देखता है वहाँ उल्फ फादर नहीं थे। रेडियो लेके जिमी के पास एक रेडियो वो चलाता रहता है पर वो चलता नहीं। वो उससे कहता है तुम्हारे पास ये है, सेल की तरफ दिखा के कहता है। मिमी कहती है हाँ ये लो सेल, और वो उसे सेल देती है उसके टार्च में जो था और वो सेल लगाता है और चलने लगता है जल्दी। में इस समय उसका फ़ोटो खींचती है। वो एक बहुत बढ़िया पोज देने लगता है और इस तरह से फनी पोज देता है और वो उसकी फ़ोटो खींचती है। अब जिमी भी कहता है लाओ मुझे भी दो, मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं भी सीखूँगा इसको। तो वो उसको सिखाती है फ़ोटो खींचना। और जब जिमी मिमी का फ़ोटो खींचता है और उसे कहते इधर देखो और फ़ोटो खींच लेता है। मिमी पूछती तुम्हें यह लैंग्वेज कैसे आती है। जिमी बोलता है कि उसे ये लैंग्वेज ये रेडियो से उसने सीखी है, जो रेडियो से वो बजाता था। और उसके वक्त
वो जब फ़ोटो देखता है कैमरे में तो वो देखता है मिमी की फैमिली फ़ोटो और वो पूछता है ये कौन कौन है। तो वो मिमी अपने पूरी फैमिली को बताती है कि उसकी मम्मी पापा दादा और उसकी बहन है, छोटी बहन। और वो ये देख के थोड़ा मायूस हो जाता है क्योंकि उसकी फैमिली उससे बिछड़ गई थी। मिमी जिमिंग से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है तो जिमिंग बताता है उसकी मम्मी नहीं है। वो अपने मम्मी बस इतना ही बताता है कि उसकी मम्मी नहीं है, उसके साथ नहीं रहती। वो यहाँ अपने डैड उल्फ के साथ और डैड उल्फ मदर के साथ रहता है। कंधे पे सहारा देती है और उसको एक सॉन्ग सुनाती है। सॉन्ग सुनते सुनते जिमिंग सो जाता है और मिमी उसे लेटा के उसके ऊपर चादर डाल देती है और खुद फोटोग्राफी करने के लिए चली जाती है। कुछ समय बाद वो जब सोता रहता है तो उसे आवाज़ आती है उसके उल्फ डैड की। उसका उल्फ डैड उसे बुलाता है। ये आवाज़ सुन के वो तुरंत भागता है। मिमी पूछती है क्या हुआ, तो जिमिंग बताता है कि हंटर। इतना बोल के वो भाग जाता है और वो जाकर जब देखता है तो वहाँ शिकारी जो रहते हैं वो उसके उल्फ डैड को गोली मारने वाले रहते हैं। तब से वो जिमिंग आ जाता है और अपने उल्फ डैड को बचा लेता है। दोनों लड़ाई करते हैं और उल्फ डैड और जिमिंग दोनों ही बच जाते हैं। ये सब मिमी देखती रहती है और जब सारे लोग वहीं सीन वहाँ का सीन कट हो जाता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिमिंग और मिमी और उसके उल्टे एक साथ होते हैं। मिमी बोलती है अब वो जा रही है, उसे अब घर जाना चाहिए। उसका घर पास ही में है, यहीं ताइवान के जंगल के थोड़ा बाहर। और वो जाने के लिए कहती है। तब जिमिंग कहता है कि तुम तो यहाँ फोटोग्राफी करने के लिए आई थी, तुम अच्छा फ़ोटो खींच लो तब जाना। पर वो कहती नहीं मुझे जाना चाहिए। पर वो उसे बोलता है कि यहाँ मैं तुम्हें अच्छे व्यू दिखाऊंगा और तुम वहाँ से फ़ोटो ले लेना। तो वो मान जाती है और जिमिंग बताता है कि मैं यहाँ पे अपने उल्फ डैड और उल्फ मदर के साथ रहता हूँ। है कि तुम्हारी उल्फ मदर किधर है। तो जिमिंग बताता है कुछ समय पहले उनकी बीमारी से मौत हो गई। तो मिमी पूछती तुम्हारे असली माँ बाप किधर है। तो जिमिंग बताता है कि उनसे वो बचपन में ही बिछड़ गया था इसी जंगल में जब वो कैंपिंग करने के लिए आया था। मिमी को बहुत ठंड लग रही थी। तब जिमिंग उसको देखता है और वो खांस भी रही थी। तो जिमिंग उसको देखता है तो वो खांस रही थी। उसके उल्फ डैड एक चादर लेकर आते हैं। जिमिंग उसको उड़ा देता है और बोलता है पर डैड ये तो बहुत छोटा है क्योंकि ये तो उल्फ मॉम का है। और वो चादर सच में बहुत छोटा रहता है पर फिर भी वो उसे उड़ा के और दोनों साथ में। मिमी का कुछ देर बाद सर छू के देखता है तो उसे बहुत तेज बुखार रहता है। जिमिंग अपने उल्फ डैड से कहता है कि आप इसके ध्यान रखो, मैं कुछ हर्बल पत्तियाँ लेकर आता हूँ। और वो जाता है पत्तियाँ लेने और पत्तियाँ जब लेकर आता है उसे कूट के मिमी को खिला देता है। और मिमी को जब वो खिला देता है तो मिमी और जिमिंग एक दूसरे को देखते रहते हैं। और यहाँ ये ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड मैं आपको बाद में ले आऊँगी, आता रहेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर